ओम शांति। यज्ञ स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर बच्चे डायमंड जुबली वर्ष मना रहे हैं। डायमंड जुबली के साथ साथ नया वर्ष भी मना रहे हैं, डबल सेरेमनी मना रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर बाबा बच्चों को देखते और पूछते हैं कि डायमंड जुबली एक दिन मनाएंगे या पूरा वर्ष डायमंड जुबली मनाएंगे। बाबा ने कहा, बाबा हर बच्चे में यही देखना चाहते हैं कि इस पूरे वर्ष बच्चे डायमंड बनकर औरों को डायमंड देखें और औरों को डायमंड बनाएं। बाबा ने कहा सिर्फ एक दिन डायमंड बन जाना, एक दिन डायमंड जुबली मना लेना ये काफ़ी नहीं है। बाबा ने कहा हम आत्माओं को ऐसा साफ स्वच्छ बनना है कि एक भी दाग न रहे। बाबा ने कहा कि जब हम डायमंड बन करके औरों को डायमंड देखेंगे तो कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी काले संस्कार वाली आत्मा हो, बाबा ने तो कहा कि कोयले की तरह भी आत्मा हो, तो वो आत्मा के अंदर के भी जो कालापन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वे आत्मा भी काली से गोरी बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का बाप दादा से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा में क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा हर कर्म करते फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते, अर्थात फरिश्ता बनकर के हर कर्म करते थे। तो बाबा से यदि प्यार है तो हम बच्चों को भी फरिश्ता स्थिति अपनी बनानी है, फरिश्ता बनकर के कर्म करना है। बाबा ने कहा डायमंड बनने में, बिंदु रूप बनने में, बिंदु रूप अपने आप को देखने और औरों को देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। तो बाबा ने कहा यदि उसमें मुश्किल होती है तो फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता अर्थात आकारी, तो आकारी रूप में देखना तो बाबा ने कहा आसान है ना। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा कैसे आकारी फरिश्ता बन करके संपर्क में आते थे। तो बाबा ने कहा आज के दिवस पर हम सब बच्चों को भी बाबा से प्यार है तो प्यार का रिटर्न यही देना है कि फरिश्ता बन करके हमें कर्म करने हैं। अपने को भी डायमंड बनाना है, औरों को भी डायमंड देखना है और डायमंड बनाने की ही सेवा हमें करनी है। तो और भी आगे इस डायमंड जुबली से रिलेटेड बाबा ने क्या क्या हमको शिक्षाएं दी वो हम सुनते हैं। तो आज 1 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य हैं। 31 दिसंबर 1995 की रिवाइज वाणी है और इस वाणी का सार है, फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व के सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे थे। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। सामने भी जो बच्चे बाबा के बैठे वो भी डायमंड रूप में चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में जहां पर भी बैठे हैं बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा उनको भी डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। डायमंड हमेशा सबको अच्छा लगता है, तो मस्तक में चमकती हुई आत्मा देखें तो वो कितना अच्छा लगता है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये डायमंड किसका है? डायमंड्स का है ना, चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। नंबरवार है, कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन सब चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? पूछते हैं बाबा, आप अपने को और सामने वालों को डायमंड देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है?
आत्मस्मृति यदि हमारी जागृत हो गई है तो हम औरों को भी आत्मिक स्मृति रखते हुए आत्मा ही देखेंगे। इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है, लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहां वहां लाइट्स लगाते हो ना। क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस ट्री में लाइट लगाते हैं ना। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप क्या करते हो? आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? दिवस कहते हैं या वर्ष कहते हैं? तो हम वर्ष कहते हैं। डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? दिवस मना रहे हो या वर्ष मना रहे हो? तो वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। यदि सबके दिल से निकल रहा है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, अर्थात डायमंड बन औरों को डायमंड सदा देखेंगे, वर्ष भर देखते रहेंगे, ये अभ्यास हमारा लगातार चलेगा, तो बाबा ने कहा फिर तो आपके मुख में गुलाब जामुन। तो मनाना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? हाँ, मतलब हमेशा आत्मस्मृति में रहे, औरों को आत्मा देखेंगे या कभी आत्मा देखेंगे, कभी शरीर देखने लगेंगे। बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक दे रहे हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। हम जब भी देखें, जिसे भी देखें तो क्या देखें? चमकता हुआ डायमंड देखें। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। धूल लगा हुआ डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। बन गए पूछ रहे हैं तो आज बन गए नहीं, लेकिन आज ही तो संकल्प करना पड़ेगा ना। आज संकल्प करेंगे तब आगे अभ्यास करेंगे और बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज ही करना है ना कि डायमंड बनेंगे और डायमंड देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? तो बाबा ने कहा कोयला देखेंगे या डायमंड देखेंगे? यदि हम डायमंड हैं तो हम औरों को डायमंड ही देखेंगे, डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। हमारे शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशन उसको भी चेंज करते जाएंगे। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। कौन सी? काले को भी गोरा बनाने की, डायमंड देखने की। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है, ये पक्का करना है। या डायमंड जुबली मनाना है तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई, 1-2 फंक्शन कर लिए और काम पूरा हो गया? नहीं, फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर ही रहे हो, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। हर रोज डायमंड बनते जाना है, औरों को डायमंड देखना है और औरों को डायमंड बनाना। ये सेवा रोज करनी है, बावन का एक दिन नहीं। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। मुझे डायमंड ही बनना है, डायमंड के सिवाय कुछ और नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए डायमंड में दाग नहीं लगाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी
उल्टा गलत कर्म नहीं करना, गलत संकल्प नहीं करना। अगर कुछ गलत कर्म किया तो जैसे कि डायमंड में दाग लग गया, आत्मा हूं ये समझने के बदले कुछ और समझ लिया तो भी दाग लग गया। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो कोई दाग लग गया तो फिर गलत है। तो बाबा ने कहा विघ्न तो आने चाहिए ना। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा विघ्न आए ही नहीं, हमारे सामने ये विघ्न नहीं लाना, ये विघ्न नहीं लाना। तो बाबा ने कहा विघ्न तो आने चाहिए ना। यदि विघ्न नहीं आएंगे तो फिर विघ्न विनाशक का टाइटल हमें कैसे मिलेगा? विघ्न विनाशक का टाइटल तो तब मिलेगा ना जब विघ्न आए और हम विघ्नों को ज्ञानयुक्त दृष्टि से, संकल्प से दूर करें। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा? दुश्मन आया ही नहीं, हमने उसके साथ लड़ाई की ही नहीं, विजय वहां दिखाई दी ही नहीं, तो फिर विजयी आत्मा हूं कहे तो कोई मानेगा कैसे? नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा, हो सकता है? तो क्या कहेंगे आप सभी? हो सकता है ना? अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? हमें चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है। बिंदी खिसक जाती है तो बाबा ने वहां पर हमें दूसरा ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया? कि फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा रूप है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। बिंदी खिसक जाती है तो फरिश्ता रूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। शरीर देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं। उसके लिए भी बाबा ने उपाय बताया। अभी लाइट का शरीर देखो, शरीर देखने की आदत है तो शरीर देखो, लेकिन कैसा देखो? लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ क्या है? तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता रूप में स्थित होकर हर कर्म करो। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए हैं, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाबा तो हैं, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। क्या बताया? कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर्म करो, क्योंकि जब डायमंड जुबली बना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाबा तो हैं, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बने। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने स्थापना का कार्य कराया है। आप भी अपने को शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहते हो, तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो ना, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? तो क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। तो आप सभी गिफ्ट देंगे, बाबा को गिफ्ट देंगे? तो
कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि ये गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा। ये गिफ्ट तो है मनोरंजन, ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? स्थूल चीजें तो भले दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाबा को क्या पसंद है, बाबा को क्या देंगे। देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है कि इनको क्या पसंद है। तो देखते हैं ना कि यह पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, ये आप सब जानते हैं। कौन सी गिफ्ट उनको अच्छी लगती है? तो बाबा के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो जो पसंद है वही देना होगा। तो फरिश्ता समान बन जाओ। हमारा फरिश्ता समान बनना यह है ब्रह्मा बाबा को गिफ्ट देना, दिल पसंद गिफ्ट देना। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हैं आप सब तैयार? क्या कहते हैं? तैयार हैं? देखना, आपका टेप भी हो रहा है। सब हाजी कह रहे हैं तो बाबा ने कहा हाजी का भी टेप हो रहा है। अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे तो हीरा चमकता है। जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। फरिश्ता स्वरूप बनने का अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो वह लिख करके दे देते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ। क्या बताया बाबा ने? संकल्प कर लेते हैं लेकिन फिर रिजल्ट क्या देखते हैं कि जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होगी? पूछा, शक्तियों में परसेंटेज होगी तो क्या कहेंगे? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए, 100% पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेंगे? क्या करेंगे? पास हो जाएंगे तो, फुल पास हो जाएंगे तो बाबा ने कहा शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा। और क्या करेंगे? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि अमृत वेला बाबा हमें बाहों में समा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 100% पास होना है, फरिश्ता बनना है। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाप की बाहों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी, बाबा हमें गले से लगाएंगे। ब्रह्मा बाप का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्रछाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण जी के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो स्वयं आपकी छत्रछाया, बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। करके देखो। ऐसे सुनने से नहीं, बाबा ने कहा करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। मतलब जो यज्ञ की स्थापना की शुरुआत से चल रहे हैं, बाबा के बने हैं, वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं
आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ? विघ्न आए? बाबा को सब अर्पण करते हुए चलते रहे तो बाबा हमेशा छत्रछाया बन करके विघ्नों से पार कराते गए। तो बाप दादा छत्रछाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रहीं। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइव भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया। बाबा के बच्चों के आगे, ब्रह्मा बाबा के आगे विघ्न के रूप में सब चीजें आई, उनके ऊपर वार भी करने वाले आए, लेकिन छत्रछाया रही ना। लेकिन बाबा की छत्रछाया रही ना, कोई नुकसान हुआ नहीं। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया, गाली भी देते थे, लेकिन डर के कारण छोड़कर भाग रहे थे। तो क्या क्या लेकर के भागेंगे, तो सब छोड़ करके चले गए। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए वो विभाजन का हंगामा था। और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी, 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे, तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन भगवान पर बलिहार होकर के चल रहे थे, समर्पण होकर के चल रहे थे। तो हर परिस्थिति में बाबा छत्रछाया बन करके पास कराते रहे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्रछाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्रछाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। तो इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ष को वरदान है कि प्राप्ति सहज है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है उनके चेहरे को देखकर। अभी तो क्या करेंगे, क्या बनेंगे, पूछ रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती, मूल्यवान, बेदाग डायमंड होता है, उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उसकी किरणें निकलती हैं और भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग बिरंगी किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होने लगेगी। कोई भी आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई भी आपके सामने आएगा तो आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी। कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी। कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे
और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। जितना जितना हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, जितनी जितनी ज्यादा हमारे में शक्तियां आती जाएंगी, उतना औरों को हमसे महसूसता होगी। कहीं समाने की शक्ति, कहीं सामना करने की शक्ति, कहीं परख शक्ति, कहीं निर्णय शक्ति, ऐसे अलग अलग शक्तियों का औरों को हमसे एहसास होगा, महसूसता होगी। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देंगे? हाँ, फरिश्ता बनने की गिफ्ट बाबा ने कहा सभी देंगे या कोई कोई देंगे? सभी देंगे ना। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना। मधुबन वाले तो हांजी में होशियार हैं। ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ता बन जाएंगे। और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है ना। मुश्किल तो नहीं लगता है। 63 जन्म इस शरीर से प्यार है, तो मुश्किल नहीं होगा? होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं, तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। यदि दृढ़ निश्चय है कि हम बनेंगे ही, बनकर ही रहेंगे, तो निश्चय में विजय होगी ही होगी। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, हमेशा निश्चय बुद्धि बन करके चलते रहे। विजय पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। विजय हमारी हुई पड़ी है, यह बाबा के सदा बोल रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाबा ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हों, चाहे 4 लाख हों, चाहे 14 लाख हों, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परम आत्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ कहता है या कुछ भी होता है, तो वह माँ की या पिता की बाहों में चला जाता है। ऐसे होता है ना। तो आप भी ऐसे करो, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे हैं ना। तो बच्चे हो ना, तो अभी बड़े समझते हो अपने को। बाबा के तो हम बच्चे ही हैं। 100 साल का भी बाप के आगे, भले एज 100 साल भी हो गई तो भी बाप के आगे तो हमेशा बच्चा ही रहेगा ना। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाबा की बाहों में समा जाओ, तो बाबा सब संभाल लेंगे। बस ये तो सहज है ना, बाहों में समाना तो सहज है ना। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को डायमंड बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले, माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर वरदान दिया बाबा ने, सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह, निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। विस्तार है, बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वो ही सेफ रहते हैं। उनके पास माया
आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त आत्मा, दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। जो दिल तख्त नशीन है वो कैसी रहेगी? निर्भय रहेगी, निश्चिंत रहेगी, और ये बात एकदम निश्चित है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ। दिल तख्त पर बैठ गए तो निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। हम राज्य तख्त नशीन हैं और राज्य तख्त नशीन बनेंगे। बाबा ने कहा ये रूहानी नशा रहेगा तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, सब बोझ बाप के हवाले कर दो। बुद्धि में किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। मैं और मेरापन बिल्कुल भी ना हो, सारा बोझ जो है मैं भी बाबा का हूं और जिसको मैं मेरा समझती हूँ वो सब भी बाबा का है। बस ये स्मृति में रहेगा। तो बाबा ने कहा हम अंदर से कैसे रहेंगे? सदा हल्के रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे। तो डबल लाइट रहना है तो बुद्धि में कोई बोझा नहीं रखना है। मैं और मेरापन बिल्कुल बाबा के ऊपर अर्पण कर देना है। मैं किसका? बाबा का। और मेरा सब कुछ किसका? वो भी बाबा का। तो हमेशा हल्के रहेंगे। तो आज हमने पूरी वाणी में बाबा की हम बच्चों से शुभ आश क्या है वो सुनी। तो शुभ आश क्या है? शुभ आश यही है कि हम डायमंड बने, औरों को डायमंड देखें और औरों को डायमंड बनाएं। साथ साथ ब्रह्मा बाबा से हम बच्चों का प्यार है, हमारा बाबा से प्यार है। तो बाबा ने बताया कि प्यार है तो क्या करना है? बाबा के समान बनना है। बाबा की हमसे चाहना क्या है? बच्चे फरिश्ता बन जाएं। तो हमें फरिश्ता बनने का हर संभव प्रयास करना है। आगे आगे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे और हर विघ्न को कैसे पार कर लेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। ओम शांति।